नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पट्टियों का इस्तेमाल करके पट्टी डिज़ाइन लॉन्ग मंगलसूत्र बनाएंगे। बहुत ही प्यारा और यूनिक डिज़ाइन है। इसको बनाने के लिए मैंने ये गोल्ड का पेंडेंट लिया है, नायलॉन का धागा लिया है, प्लेन पीले और काले क्रिस्टल मोती लिए हैं। प्लेन पीले मोती 1 नंबर साइज़ और 2 नंबर साइज़ और काले क्रिस्टल मोती 2 नंबर साइज़ के लिए हैं। और 1 ग्राम में जो 20 आते हैं वो गोल्ड के मोती लिए हैं। स्क्रू लिया है, 3 सुई लिया है मैंने, 11 नंबर की सुई है। और ये पट्टियाँ लिया है, 3 छेद वाली पट्टियाँ हैं। इंच टेप, कैंची और लाइटर लिया है। तो सबसे पहले हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। मैं धागा माप के ही लेती हूँ ताकि आपको बताने में भी आसानी रहे और हमें ये भी पता चले कि हमारे मंगलसूत्र की लंबाई के हिसाब से कितना धागा लगने वाला है। 1 मीटर तक मैंने धागा माप लिया और इसको अब हम इस तरह से दोहरा फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हमें 1-1 मीटर के 3 धागे लेने हैं। तीनों धागों को दोहरा फोल्ड कर लेना है और जहाँ पे बीचों बीच भाग आ रहा है ना, उसको हम मंगलसूत्र के कुंडे में फंदे की तरह फंसाएंगे। एक साइड का मैंने बना के पहले ही तैयार कर लिया है, अब दूसरे साइड का हम बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से इसमें फंदे की तरह से फंसा देना है। जो लॉकेट है ना, उसके कुंडे में फंदे की तरह फंसा देना है और खींच के अच्छे से बिठा लेना है ताकि ढीला ना हो। और फिर जो धागे हैं ना, ये 2-2 धागे एक सुई में डालेंगे हम। तो मैंने 2 सुई में पहले ही धागे डाल लिए हैं। अब ये तीसरे सुई में मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा धागा गीला करके और सुई के छेद में डालना है और फिर एक साइड से खींच लेना है। ये आसानी से चला जाता है। ये सुई का छेद बहुत बारीक होता है, तो थोड़ा ध्यान से डालिए, चला जाएगा आसानी से। एक धागा डालेंगे, फिर दूसरे धागे को फिर से डालेंगे। तो एक धागा डाल के और उस धागे को थोड़ा नीचे की तरफ खिसका लेंगे और उंगलियों की सहायता से नीचे दबा के रखेंगे और फिर दूसरा धागा डाल देंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें एक ही साइड से धागे को डालना है, दोनों धागे को। हमें एक बड़े साइज़ का पीला वाला मोती लेना है। ये मोती लगभग 3 mm के आसपास हैं। तो ये सारे धागों में एक साथ ही डालना है, लेकिन एक साथ नहीं जाएगा। तो मैंने पहले 2 सुई में एक साथ डाल दिया, फिर एक तीसरी सुई को उसमें से पास कर लिया। और इसी तरह से अब गोल्ड वाले मोती को करेंगे। 1 सुई में डालेंगे या 2 सुई में डाल लेंगे, जितने सुई में जाएगा उतने में आप डाल लीजिए। तो 2 सुई में नहीं जा रहा है, उसका छेद थोड़ा ये रहता है, बारीक रहता है। गोल्ड के मोती हैं ये, और ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो ये दबने का भी इसमें बहुत डर रहता है। तो इसलिए आप 1 सुई में डालिए, फिर दूसरे सुई को पास कर लीजिए, फिर तीसरे सुई को इसी तरह से उन मोतियों में से पास कर लीजिए। नीचे से ऊपर की तरफ निकाल लेना है और ध्यान रखना है कि धागा छेद के ना निकले हमारा सुई। तीनों सुइयों को अलग अलग कर लेना है और 8-8 ये काले क्रिस्टल मोती डालने हैं। ये मोती लगभग 2 mm के आसपास हैं। तीनों सुइयों में हमें 8-8 डाल लेने हैं काले क्रिस्टल मोती। मैंने 3 होल वाले पट्टी लिए हैं, तो अब पट्टी डालना है यहाँ पे। तो एक सुई में पहले पट्टी डालेंगे और फिर बीच वाले होल में फिर दूसरी सुई को डालेंगे, पास कर लेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। और फिर तीसरे जो होल है ना, तीसरा, उसमें भी सुई पास कर लेंगे इस तरह से और पट्टी को खींच के अच्छे से बिठा लेंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अब हम गोल्ड के मोतियों का डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले एक पीला मोती, जो छोटे साइज़ का पीला मोती लिया है वो, फिर गोल्ड के मोती, फिर पीला मोती, फिर गोल्ड के मोती, और फिर पीला मोती, फिर गोल्ड के मोती। इस तरह से हमें 3 गोल्ड के मोती डालने हैं और आजू बाजू में पीला मोती डाल लेना है। अगर आप चाहें तो गोल्ड के पेंडेंट और गोल्ड के मोती के जगह पे आर्टिफिशियल यूज करके बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सुई में डाल लिए और इसी तरह से अब हम दूसरे सुई में 8 ये पीले वाले मोती डालेंगे। जो बड़े साइज़ के पीले वाले मोती लिए हैं ना, वो डालने हैं हमें 8। ये 2 नंबर साइज़ के हैं पीले वाले मोती। 1 नंबर साइज़ और 2 नंबर साइज़ दोनों लिए हैं मैंने। पट्टी के दोनों साइड में मैंने गोल्ड के मोती और पीले मोती का डिज़ाइन बनाया है और बीच में बड़े साइज़ के पीले मोती का डिज़ाइन बनाया है। और फिर से मैंने एक दूसरी पट्टी डाल ली है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे तीनों लड़ियों में 20-20 काले क्रिस्टल वाले मोती डाल लेंगे। तीनों लड़ियों में हमें 20-20 डालना है और उसके बाद फिर से एक पट्टी डालना है। पट्टियों को डालते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि तीनों लड़ी को सीधा रख के ही हमें पट्टियों को डालना है। तीनों छेद में ही बराबर सुई जानी चाहिए। जो पहला लड़ी है, पहले लड़ी का सुई है वो पहले वाले छेद में, दूसरी लड़ी का सुई है जो वो दूसरी छेद में, और तीसरी लड़ी की सुई है ना, वो तीसरे छेद में जानी चाहिए। इस तरह से बराबर बैठेगा ये। नहीं तो अगर इधर उधर हुआ ना तो ये तिरछा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, क्रिस क्रॉस हो जाएगा। मैंने 5 जगह पे ये गोल्ड मोतियों का डिज़ाइन बनाया है। अब लास्ट में हम यहाँ पे 5 इंच तक एक काले क्रिस्टल मोती डाल लेंगे। दोनों साइड में मैंने 5-5 इंच तक डाला है। स्क्रू का दूसरा भाग डाल लेंगे हम। तीनों सुइयों को एक साथ करके स्क्रू का भाग डालना है। स्क्रू का मुँह हमेशा बाहर की तरफ रखना है और उसमें एक छोटा सा मोती डाल लेना है।
एक सुई में डाल लेंगे हम, ताकि जब गांठ लगाए ना तो वो खींच के खुले ना। मोती रहता है तो गांठ फिक्स रहती है, खुलने का ऐसे डर नहीं रहता है। स्क्रू का एक भाग एक साइड की पट्टी में बनाने में यूज़ किया है और दूसरा भाग ये दूसरे साइड की पट्टी बनाने में यूज़ करेंगे हम। तो अब तीनों सुइयों को हम निकाल लेंगे। इसमें बहुत एक्स्ट्रा धागा नहीं बचा है। अगर आपको और भी लंबा मंगलसूत्र बनाना है तो धागे की लंबाई और भी ज़्यादा लीजिए, ताकि और लंबा मंगलसूत्र बन सके। अब हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। 2-3 गांठ लगा लेना है हमें। ऐसा गांठ लगाना है कि ज़्यादा मोटा भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो और पेज के अंदर आसानी से बैठ जाए। अब एक्स्ट्रा धागा को कट कर लेंगे और उसके मुंह को सेक देंगे। जो गांठ लगाया है ना उसके मुंह को सेक देंगे और खींच के पेज के अंदर बिठा लेंगे। अब दोनों तरफ से स्क्रू को घुमा घुमा के हल्का हल्का और स्क्रू लगा लेंगे। इस तरह से दोनों लड़ियों में थोड़ा थोड़ा मरोड़ पड़ेगा। हमारे मंगलसूत्र की लंबाई 15 इंच है। हमारे पास 62 गोल्ड के मोती हैं। मैंने पेंडेंट के एक साइड की पट्टी में 5 जगह पे गोल्ड के मोतियों का डिज़ाइन बनाया है। एक जगह के गोल्ड के मोती के डिज़ाइन बनाने में मैंने 6 गोल्ड के मोती यूज़ किए हैं। पेंडेंट की शुरुआत में दोनों साइड में एक एक गोल्ड मोती यूज़ किए हैं। तो इस तरह से हमें एक साइड की पट्टी बनाने में 31 गोल्ड के मोती लगने वाले हैं और दूसरी साइड की पट्टी बनाने में 31। तो सब मिला के 62 गोल्ड के मोती लगेंगे। और हाँ, आपको एक और बात बता दूँ, अगर आप इस तरह की पट्टी बना रही हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा हैवी पेंडेंट यूज करें। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।